अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और सवाल हमारे सामने पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 18 12 8 डॉट 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 इज 512 ओवर 729। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस सीक्वेंस में आगे जाके एक टर्म आएगी 512 ओवर 729, तो हमें बताना है कि इसका रैंक क्या होगा। जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये कौन सी टर्म होगी। तो आप जानते हैं हम रैंक को n मानते हैं, तो हमें यहाँ n मालूम करना है और साथ ही पहले हमें चेक करना होगा कि कौन सी प्रोग्रेशन है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या हमें इसको किसी और तरीके से सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस सेम ना होने का मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर रेशोज़ की बात करें तो रेशो T2 डिवाइड बाई T1 और T3 डिवाइड बाई T2 सेम होना चाहिए। तो 12 ओवर 18 2 ओवर 3 बनेगा और 8 ओवर 12 भी 4 के टेबल से कैंसिल होकर 2 ओवर 3 बनेगा। सो इट मीन्स रेशियोज आर सेम, यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म को हम a मानते हैं 18, कॉमन रेशो T2 को T1 से डिवाइड करने से आता है। T2 इज 12, T1 इज 18, दोनों 6 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 6 2 are 12, 6 3 is 18, सो नाउ वी हैव R एज 2 ओवर 3। हमें Tn यानी कि लास्ट टर्म हमें दी है, क्योंकि जो भी सीरीज़ हम जहाँ तक ऑब्जर्व करते हैं वही टर्म को हम लास्ट टर्म मानते हैं। सो ये जो सीरीज़ है इसमें हमें 512 ओवर 729 का रैंक मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हमारे लिए बस यही लास्ट टर्म है। यकीनन सीरीज़ आगे भी जारी होगी, मगर उन आगे मौजूद टर्म से हमें कोई कंसर्न नहीं, इसलिए यही हमारे लिए लास्ट टर्म है। सो द लास्ट टर्म और द टर्म फॉर विच द रैंक इज रिक्वायर्ड इज Tn गिवन है 512 ओवर 729, और जाहिर सी बात है हमें इसका n मालूम करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कह रहे हैं या रैंक ऑफ दिस टर्म कह रहे हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन की जानिब। जनरल टर्म फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n-1। और आप जानते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला सिर्फ जनरल टर्म मालूम करने के लिए नहीं होता, बल्कि आप उससे फर्स्ट टर्म यानी कि ए भी मालूम कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप रेशो मालूम कर सकते हैं, आप रैंक मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में 4 वेराइटीज़ हैं Tn, A, R एंड N। इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ अगर आपको पता हो तो आप चौथी चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें Tn मालूम है 512 ओवर 729। हमें यहाँ पर A मालूम है, A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ये 18 है। हमें यहाँ पर R भी मालूम है, R है 2 ओवर 3, और हमें n मालूम करना है। अब n मालूम करने के लिए सबसे पहले जो 18 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो 512 ओवर 729 मल्टीप्लाई बाय 18। याद रखिएगा डिवाइड करने का मतलब है डिनोमिनेटर में लिखना, तो इसलिए हमने यहाँ 18 को लाके डिनोमिनेटर में लिखा है और 18 अपने डिवाइड करने के काम पर लग गया है पहले से, क्योंकि 729 भी डिवाइड करने के काम पे लगा हुआ था, इसलिए 729 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया। इसको आप आसानी से ऐसे समझ लीजिए कि अगर 512 के नीचे कुछ नहीं होता तो फिर यकीनन 1 होता, और फिर 18 जब इधर आता तो 1 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आकर 1 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाता, लेकिन आपने कभी 1 को नोटिस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर 729 मौजूद है, इसलिए बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 18 729 के साथ कैसे आ गया। तो इसका जवाब वही है कि हमेशा जैसे 18 यहाँ पर आके 1 के साथ आ जाता था, अभी 729 था तो 729 के साथ आ गया। मगर असल बात यह है कि डिवाइड करने के लिए हम वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हम यहाँ 512 और 18 को 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 2s are 4, 1 इधर कैरी 11 हो गया, 2 5s are 10, 1 2 पर कैरी 12 हो गया, 2 6s are 12 एंड 2 9s are 18। मज़ीद ये अब कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारे पास ऊपर है गया है 256 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 729 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू 2 ओवर 3 होल पावर n-1 एज इट इज़। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेक्निक है कि अगर हम n जानना चाहते हैं तो अगर हम दोनों साइड्स पर बेसिस को इक्वल कर दें तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो आप जानते हैं 256 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते तो हम ऐसे 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यकीनन 2 की पावर 8 256 के इक्वल आता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 64s are 128, 2 32s are 62, 2 32s are 64, 2 into 16 32, 2 into 8 16, 2 into 4 8,
2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 2 हमारे पास मौजूद हैं, तो हम 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही 729 की अगर हम बात करें तो 729 प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी आ गया 2 पर, 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4 5 6, तो 729 इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 6, और आप जानते हैं 9 इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 2। एंड अगेन जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 2 को 3 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2/3 की होल पावर n-1 एज इट इज। तो 2 की पावर 8 ओवर नीचे भी आ गया 3 की पावर 8 इक्वल्स टू 2/3 टू दी पावर n-1। अब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 8। जैसे हम पावर को ब्रैकेट के अंदर लाकर हर वैल्यू पर डिवाइड या मल्टीप्लाई होने वाली हर वैल्यू पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, वैसी डिवाइड या मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज में अगर सेम पावर्स आ जाएं तो हम उन्हें उठा के ब्रैकेट के बाहर भी लेकर जा सकते हैं। 2/3 होल पावर n-1 एज इट इज। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं बेसिस आर सेम, इट मीन्स पावर्स आर ऑल्सो सेम, पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये नोट कर लें, इफ बेसिस आर इक्वल देन देयर पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 8 इक्वल है n-1 के, 1 वहाँ पे जाके 8 के पास प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 इक्वल्स टू n। सो फाइनली हमें पता चल रहा है कि 9 n के इक्वल है, और आप इसको लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 9। सो द रैंक ऑफ 512/729 इन दिस सीरीज इज 9, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि द 9th टर्म इज 512/729। T9 नवीं टर्म इस सीरीज की 512/729 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसी सवाल को हम एक और मेथड से करेंगे।